हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रणधीर कपूर और आज आप लोगों के लिए यानी क्लास 11th के लिए पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूं, एरर इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि। ठीक है, मापन में त्रुटि, इसको आज मैं पढ़ाऊंगा, आपको एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। जो भाई जो दोस्त वीडियो यानी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो मिजाज से जाकर पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए और उसके बाद इसमें आइए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको है अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको मन में आता है, डाउट है, तो बेहिचक हमसे पूछिए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। हमने आपको बताया था दोस्त कि अगर आपको 1 से लेकर 10th तक, ठीक है, यानी पहला से लेकर 10वां तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में यानी और सब्जेक्ट में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए, हमसे पूछिए, ठीक है। और 11 12 की अगर बात करें, 11 12 की अगर बात करें तो फिजिक्स और इंग्लिश तो खैर हम है ही हैं स्पेशलिस्ट। फिजिक्स और इंग्लिश में अगर कहाँ जहाँ कोई क्वेश्चन दिक्कत होता है आप हमसे पूछिए। हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7667714058। आप इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन करके एकदम तत्काल भेजेंगे, तुरंत भेजेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भेजिए, ठीक है। अगर कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछता है तो हमें बहुत अंदर से खुशी होती है, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन पूछें, किसी भी प्रकार का डाउट हो, संदेह हो तो। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त एरर इन मेजरमेंट यानी मात्रक में त्रुटि, यानी कहाँ कहाँ हम लोग गलती करते हैं, त्रुटि क्या होता है, ठीक है दोस्त। तो हम आपको बताने वाले हैं त्रुटि क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्त कि त्रुटि किसे कहते हैं, ठीक है, यानी एरर क्या है, ठीक है। तो एरर जानते हैं दोस्त क्या है। किसी भी भौतिक राशि के माप में, किसी भी भौतिक राशि के माप में जो अशुद्धियां होता है उसी को हम लोग दोस्त एरर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, त्रुटि कहते हैं। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं ना तो उसमें जो अशुद्धि होता है उसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एकदम मिजाज से आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ठीक है। आपका ये मार्कर है, ठीक है दोस्त, आपका ये मार्कर है और आपसे पूछे कि इसका लंबाई क्या है जी, तो आप एक बार नापिएगा तो कहिएगा ना कि इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अगर दोबारा नापने के लिए दिया तो आप कहिएगा कि 4.1 सेंटीमीटर है। अगर फिर यही मार्कर को नापने के लिए दिया तो आप कहिएगा कि 4.2 सेंटीमीटर है। और फिर इसी को दिया तो कहिएगा कि 4.3 सेंटीमीटर है। और फिर नापने के लिए दिया इसी मार्कर को तो कहिएगा कि 4.4 सेंटीमीटर है। यानी रियल वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है, रियल माप नहीं आ रहा है, रियल मेजरमेंट नहीं आ रहा है। तो दोस्त हमको जानना है कि आखिर इसका रियल मेजरमेंट यानी वास्तविक माप क्या है जी। एक बार नापे तो 4 सेंटीमीटर आया, फिर नापे तो 4.1 सेंटीमीटर आया, फिर 4.2 आया, फिर 4.3 आया और फिर 4.4 आया। तो आखिर जानेंगे हम दोस्त इसका कि रियल मेजरमेंट यानी वास्तविक माप इसका है क्या, ठीक। अच्छा, तो वास्तविक माप जानने के लिए और त्रुटि जानने के लिए आज हम लोग क्लास में आए हैं, ठीक है। तो वास्तविक माप जानना है तो दोस्त इसको हमको निकालने पड़ेगा एवरेज। औसत जानते हैं आप लोग, औसत जानते हैं जी, यानी कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या औसत का फॉर्मूला होता है। यानी अगर कहा दिया ठेठ में तो इस सब को जोड़ के जितना अंक है ना उसे भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 4.0 इसको जोड़िए आप, 4.1 इसको भी ऐड कीजिए, 4.2, 4.3 और प्लस 4.4, 1 2 3 4 5 है ना जी। तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसी को हम कहते हैं औसत, इसी को हम कहते हैं मीन, इसी को कहते हैं माध्य, ठीक है। तो इसको निकालना है तो अब ऐड कर दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। आज 5 का 20 है, 21 यानी 21.0/5 आया, 21.0/5 आया दोस्त, ठीक है। अब इसको आप काटिए तो मेरा आ जाएगा 5 का 20 यानी 5 का 20 अब फिर हो जाएगा मेरा क्या
5 दूनी 10, यानी हम कहेंगे कि 4.2 सेंटीमीटर आया। यही मेरा रियल वैल्यू निकला दोस्त, रियल मेजरमेंट। यानी हम कहेंगे कि जो मार्कर था ना, इसको हम 5 बार मापे थे और पांचों में वैल्यू हमको अलग अलग मिला था। उसका रियल वैल्यू, उसका रियल माप क्या होगा जी? 4.2 सेंटीमीटर होगा। तो त्रुटि क्या होगा, अब निकालना है हमको कि त्रुटि क्या है जी। तो देखिए हम लोग पहला में निकाले थे, क्या निकाले थे जी? देखिए पहला में हम लोग क्या निकाले थे दोस्त? 4 आया था ना, पहला में 4 सेंटीमीटर आया था जी। तो त्रुटि कहता है कि त्रुटि बराबर क्या होता है? वास्तविक मान। त्रुटि का फार्मूला कहता है दोस्त कि वास्तविक मान अब माइनस मापा गया मान। वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू माइनस मापा गया मान। अच्छा, तो आप समझे यहाँ पे कि वास्तविक मान क्या है जी? हम लोग निकालना है हमको किस में? फर्स्ट में निकालना है, जो 4 सेंटीमीटर नापे थे। तो हमको वास्तविक मान क्या आया दोस्त? 4.2 आया। यानी 4.2 माइनस हम मापे थे कितना पहला में? तो 4 सेंटीमीटर, यानी 4.0, यानी मेरा इसमें क्या आ गया? 0.2 सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया दोस्त। ठीक है, इसी को हम कहते हैं त्रुटि। समझ रहे बात को? अच्छा, यानी कि हम अगर कह दें तो इसमें मेरा क्या हो गया दोस्त? 0.1 सेंटीमीटर क्या हो गया जी? त्रुटि हो गया। क्या हो गया दोस्त? त्रुटि हो गया। सॉरी, 0.2 ना, 0.2 सेंटीमीटर त्रुटि हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है दूसरा में दोस्त कि दूसरा में त्रुटि कितना है। ठीक है, तो दूसरा में हमको त्रुटि निकालना है। तो आप देखिए वास्तविक मान अब माइनस मापा गया मान, तो वास्तविक मान 4.2 है, तो 4.2 ठीक है, अब माइनस क्या होगा? 4.1, यानी हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। यानी मेरा यहाँ पे त्रुटि कितना हुआ जी? 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमको निकालना है दोस्त तीसरा में निकालना है। कहाँ निकालना है जी? तीसरा में। कि तीसरा में माप क्या होगा? तो तीसरा तो हमको रियल वैल्यू है जी, यानी इसमें हम कह देंगे 0 सेंटीमीटर है। आप 4.2 में से 4.2 घटाइए ना तो 0 आएगा। यानी हम कह सकते हैं यही मेरा वास्तविक मान है, इसमें त्रुटि कुछ नहीं है, यानी इसमें त्रुटि 0 है, यानी यही मेरा वास्तविक मान है। अब इसमें कहेगा तो आपको 4.2 हमने आपको बताया कि वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, तो 4.2 माइनस 4.3, यानी हम कह देंगे इसमें माइनस 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि है। यानी माइनस 0.1 सेंटीमीटर का त्रुटि है। अब इसमें कहेगा घटा दीजिए 4.2 माइनस 4.4, यानी हम कह देंगे कि माइनस 0.2 सेंटीमीटर का त्रुटि है जी। माइनस 0.2 सेंटीमीटर का त्रुटि है। आपको त्रुटि निकालने आ गया ना। जैसे दोस्त आपको क्वेश्चन देगा, क्या जाने बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन आपको देगा, यानी कि आपको हम समझा दे पहले कि त्रुटि कैसे निकालना है, वास्तविक मान कैसे निकालना है। तो वास्तविक मान निकालने के लिए हम निकालते हैं माध्य निकालते हैं, औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक, ये मेरा आ गया वास्तविक मान। और अब हमको निकालना है त्रुटि, किसमें कितना त्रुटि है। तो देखिए सब हम बारी बारी से घटा देंगे, यानी त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। क्लियर है। अब दोस्त क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए क्वेश्चन देगा आपको कि एक स्टिक का लंबाई, यानी क्वेश्चन देगा आपको एक स्टिक का लंबाई, यानी एक छड़ी का लंबाई, एक छड़ी का वास्तविक लंबाई, एक छड़ी का वास्तविक लंबाई 10.4 सेंटीमीटर है तथा मापा गया मान 10 सेंटीमीटर है, तथा मापा गया मान 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें त्रुटि क्या है? तो इसमें त्रुटि क्या है जी? तो इसमें त्रुटि निकालना है दोस्त। ठीक है, तो त्रुटि इसमें क्या है? तो हमने अभी आपको बताया कि त्रुटि का फार्मूला होता है, यानी रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। क्लियर है। यानी वास्तविक मान मेरा क्या है जी? 10.4 है, अब माइनस 10 है, इसको हम घटा देंगे तो हम कह सकते हैं इसका त्रुटि 0.4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो अब हमको देखना है दोस्त, तो समझ में आ त्रुटि। अब हमको देखना है कि मात्रा को शुद्ध लिखने की विधियां,
यानी अशुद्धि को हम त्रुटि कहते हैं, ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब हमको कुछ फैक्ट्स पढ़ना है कि मात्रा को शुद्ध शुद्ध लिखने की विधियां, यानी मात्रा को हम शुद्ध शुद्ध कैसे लिखेंगे दोस्त, ठीक है। तो हमको पहला रूल कहता है यहाँ पे, रूल नंबर पहला क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्त। कहता है ना कि यदि आपको किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखना है, यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखना है, यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखना है, तो मात्रक लिखना है तो दिखाई दे रहा है ना, मात्रक लिखना है तो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं जी, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं दोस्त, ठीक है। अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं लिखना, यानी कि अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे कहा कि ब्लैक बोर्ड का लंबाई नहीं, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड है, कहा कि व्हाइट बोर्ड का लंबाई कितना है जी, तो कहिएगा आप लोग कि 5 मीटर। तो हमको अब देखना है कि 5 मीटर ऐसे लिखेंगे कि 5 मीटर ऐसे लिखेंगे। तो हमने आपको बताया कि स्मॉल लेटर से लिखते हैं, यानी अगर आपको पूरा पूरा लिखना रहे मीटर का, अगर आपको लिखना रहे पूरा पूरा METRE, तो आप लिखिए क्या 5 मीटर, यानी कि स्मॉल लेटर से। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका गलत माना जाता है, ठीक है। अब दोस्त आपका अगला क्या कहता है, देखिए आप एग्जाम्पल समझिए। दूसरा नंबर कहेगा आपको कि 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आप ऐसे लिखिएगा कि लिखिएगा आप ऐसे छोटे से लिखिएगा ना, स्मॉल लेटर में लिखिएगा, यानी ये मेरा गलत है और ये मेरा सही है। अगर आपको लिखने के लिए कहा, तीसरा एग्जाम्पल में कि 10 कुछ भी लीजिए 20 किलोग्राम, यानी बड़ा किलोग्राम दे दिया जी, तो आपको बड़ा लिखना है कि छोटा जी, तो हमको लिखना है छोटा, यानी इसको लिखेंगे 20 किलोग्राम, क्लियर है, यानी स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। हमने आपको पहला रूल बताया मात्रा को शुद्ध शुद्ध लिखने का विधि में, पहला रूल है कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रा लिखना है तो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। अगर हमको लिखना है कि 5 मीटर, तो हम कैपिटल लेटर नहीं देंगे दोस्त, वहां पे देंगे स्मॉल लेटर, यानी 5 छोटकी MITR, यानी 5 मीटर 10 न्यूटन 20 किलोग्राम। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। कोई लेकिन क्या कहता है ना जी, बताते हैं आपको। रूल नंबर दूसरा में वो कहेगा कि आई हो, अगर हम इसको पूरा न लिख करके, रूल नंबर दूसरा कहते हैं आपको, जानते हैं आजकल क्या जमाना है, शॉर्ट का जमाना है, ठीक है। तो कोई लड़का क्या कहता है, 10 मीटर ऐसे न लिख करके कहे कि हम ऐसे लिख दें, तो इसके लिए भी रूल है कि 10 मीटर ऐसे लिखाएगा कि 10 मीटर ऐसे लिखाएगा कि कैसे लिखाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन लिखना है जी, तो कहे कि 10 न्यूटन हम ऐसे न लिख करके हम ऐसे लिख दें, तो इसके लिए भी रूल है कि 10 न्यूटन ऐसे लिखाएगा कि 10 न्यूटन ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि अगर शॉर्ट में लिखना रहेगा तब क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे सर। यदि हमको दूसरा रूल कहता है कि यदि मात्रा को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक लेटर से शुरू करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसमें 2 कंडीशन है दोस्त। पहला कंडीशन क्या है कि यदि मात्रक व्यक्ति के नाम पर हो, यदि मात्रक वैज्ञानिक, चाहे व्यक्ति कुछ भी कह दीजिए, वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर हो, तो क्या लिखेंगे जी, वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर हो तो वहाँ कैपिटल लेटर लिखेंगे जी, कैपिटल लेटर लिखेंगे जी। देखिए कैसे लिखना है से, हमने आपको बताया कि हम मीटर को पूरा न लिख करके अगर 10 मीटर यानी 10 m लिखना चाहेंगे तो वहां पे स्मॉल लेटर होगा कि कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। तो हमको ये समझना, ठीक है,
एग्जाम्पल में समझिए जी, अगर हमको दे दिया कि बल का मात्रा जानता है वो न्यूटन होता है 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन को हम ऐसे लिखेंगे कि 10 न्यूटन को ऐसे लिखेंगे, हमको यह विचार करना है। तो हमने दोस्त आपको बताया, क्या बताया जी, कि यदि मात्रा को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और यदि मात्रा वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर हो तो क्या करेंगे, वहाँ कैपिटल लेटर लिखेंगे जी, यानी 10 चिन्ह छोटकी एन न लिख के बड़की एन लिखेंगे। यहाँ पे अगर ए लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा दोस्त, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा रूल कहता है जी, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि 10 जूल हमको लिखना है, ठीक, कार्य का मात्रा जूल होता है। अब हमको लिखना है 10 जूल को, ठीक है। तो 10 जूल हम ऐसे लिखें कि 10 जूल हम ऐसे लिखें, यानी मेरा कौन सही होगा, ए सही होगा कि ए सही होगा। तो आपको देखना है जी कि यदि मात्रा का वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर है तब उसको लिखेंगे हम कैपिटल से, और अगर नहीं तो स्मॉल से। तो जूल एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे 10 जूल यानी कैपिटल लिखेंगे, और स्मॉल का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो कंडीशन एक हो गया यहाँ पे एगो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यदि वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर न हो, यदि वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर न हो, ठीक है, यदि वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर न हो, ठीक है, यदि वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर न हो, तो उसे स्मॉल से ही लिखते हैं, दिखाई दे रहा, तो उसे स्मॉल लेटर से ही शुरू करते हैं, ठीक है, उसे स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया जाए, यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना एग्जांपल, आपको यहाँ लिख देते हैं कि 10 मीटर को हमको शॉर्ट में लिखना है जी, ठीक। तो 10 मीटर को अगर हमको शॉर्ट में लिखना है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 10 मीटर को हम ऐसे नहीं लिख करके 10 मीटर को हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमको दे दिया है 10 किलोग्राम तो 10 के बड़ा नहीं लिख के हम 10 छोटा लिखेंगे, ठीक है, समझे बात को, यानी कि मेरा ये सही होगा और ये गलत होगा। यानी हमने आपको बताया दोस्त कि यदि शॉर्ट फॉर्म लिखना है, यानी कि अंग्रेजी के पहला लेटर से शुरू करना है, तो क्या करेंगे, यदि मात्रा का नाम वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर हो तो उसमें बड़ी लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर लिखेंगे, और अगर मात्रा का नाम वैज्ञानिक या व्यक्ति के नाम पर ना हो तो वहां लिखेंगे जी स्मॉल से शुरू करेंगे, यानी स्मॉल लिखेंगे, यानी छोटकी के लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको रूल नंबर तीसरा कहता है दोस्त, समझिए ध्यान से, मात्रा को शुरू लिखने की विधि है, ठीक है। तो तीसरा हम आपको बताते हैं, एकदम याद रखिएगा, रेडीमेड कभी दिक्कत नहीं होगा। रूल नंबर जानते हैं दोस्त, तीसरा कहता है ना कि मात्रा का कभी बहुवचन नहीं होता है, मात्रा का कभी बहुवचन नहीं होता है जी, मात्रा का कभी बहुवचन नहीं होता है, यानी प्लुरल नहीं होता है जी, मात्रा का कभी बहुवचन नहीं होता है दोस्त। अगर हमको दे दिया यहाँ पे जैसे कि बॉय है, ठीक, तो 10 बॉय यहाँ पे मेरा राइट है, ठीक ना, लेकिन अगर मात्रा की बात कहा दिया जाए कि 10 मीटर, तो 10 मीटर को मीटर रहने दीजिएगा, ये ना कि मीटर लगा देंगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोग्राम दिया गया है तो ये मत सोचिएगा कि 10 मैंने बड़ी मानी है ना तो किलोग्राम लगा देते हैं, यहाँ पे गलती हो जाएगा, यानी मेरा सही क्या होगा जी, तो सही होगा क्या 10 मीटर, यानी मेरा सही होगा, फिर क्या होगा 10 किलोग्राम। यानी हम यहाँ पे समझे दोस्त कि मात्रा का कभी बहुवचन नहीं होता है, आप उसमें एस या एस कभी मत लगाइएगा, ठीक है। पहला समझे, दूसरा समझे, तीसरा समझे। अब चौथा हमको समझना है दोस्त, देखिए क्या है चौथा, क्या कहता है आप यहाँ से समझिए, ठीक है, आपको कभी दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। चौथा है कि कोई कोई क्या खाता है ना, बड़े लुगर बनता है यानी इंग्लिश में ना लिखकर वो हिंदी में लिखना चाहता है, ठीक है। किसी भी मात्रा को कोई दोस्त लोग या कोई फ्रेंड या आप ही लोग उसको इंग्लिश में ना लिख करके उसको हिंदी में
लिखना चाहते हैं जी। जैसे कि कह दिया कि आपका वजन कितना है जी, आपका वजन कितना है जी, तो कहिएगा कि हमारा वजन तक कि 40 किलोग्राम है। तो अगर हिंदी लिखना है तो कैसे लिखेंगे दोस्त, अगर हमको हिंदी लिखना है ना तो उसको हम पूरा पूरा लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे जी। ये न कि अगर कहे कि दोस्त आपका वजन कितना है तो कि 40 किलोग्राम, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप मिजाज से इसको पूरा लिखिए कि मेरा वजन 40 किलोग्राम है, तब वही आपका मात्रक सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछे जी कि आपका लंबाई कितना है जी, ये व्हाइट बोर्ड का लंबाई कितना है जी, ताकि 5 मीटर, ऐसे नहीं मारना है, हमको शुद्ध शुद्ध लिखना है 5 मीटर। यानी अगर इस चौथा रूल की बात करें तो यदि हमको यदि मात्रक हिंदी में लिखना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, यदि मात्रक हिंदी में लिखना हो तो उसे पूरा पूरा लिखते हैं, हिंदी में लिखना हो तो क्या करेंगे जी, उसे पूरा पूरा लिखते हैं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से उसको घर पे छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यही था मेरा दोस्त आपका क्या, मापन में त्रुटि और मात्रा को शुद्ध शुद्ध कैसे लिखें। और एक बताओ, ग्राम के लिए कोई कहेगा ना कि हमको लेना है चीनी 250 ग्राम, तब कोई ग्राम के जाने क्या लिख देता है 250 ग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम लिखने के लिए कभी आप ऐसा यूज मत करिएगा दोस्त, कहा है कि जीएम का मतलब ग्राम मीटर भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम 250 ग्राम नहीं लिख करके डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे जी, ऐसे लिखेंगे, तब मेरा सही होगा, ठीक है। तो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्त कि 11th का एक चैप्टर यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। आप इसको मिजाज से, जो बेस्ट बुक है एयरफोर्स नेवी का, मिजाज से जाकर बनाइएगा। इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि मात्रक और बीमा में आपको उसमें 100 में 100 यानी 95 प्लस दावा कहते हैं कि आप बनाइएगा, ठोक के बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमसे पूछिएगा, और अगर हमें टाइम मिलेगा तो खुद हम ही इसको सॉल्यूशन कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर दोस्त लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं मोटिवेट होता रहूं। कहा है कि आप लोग का लाइक ही हमें पल पल मोटिवेट करता है दोस्त, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।